हेलो गाइस, स्वागत है आपका डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं बी ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने बी ट्री का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे एक बार रेफर कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे बी ट्री में हम किसी एलिमेंट को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूं तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है और हमें क्या करना है, इसे इंसर्ट करना है इनटू थ्री वे ट्री। थ्री वे ट्री का मतलब क्या होगा दोस्तों, हम एम वे ट्री जानते हैं। एम वे ट्री मतलब कि हमारा एक ट्री होता है जिसमें जो नोड होते हैं वो मल्टीपल एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ एम की प्लेस पे क्या लिखा है, थ्री वे ट्री लिखा है। तो थ्री वे ट्री जब हम बनाएंगे दोस्तों, तो हमारे लिए सबसे मेन जो चीज है, दो प्रॉपर्टी हम निकाल लेते हैं। सबसे पहला तो क्या, हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे स्टोर होंगे, सिंगल एक नोड में कितने मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर होंगे। तो निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम एलिमेंट इन अ सिंगल नोड, दोस्तों वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं m-1। अब चूंकि यहां पर m की प्लेस पे कितना 3 है, तो हमारे क्या हो जाएंगे 3-1 दैट इज 2। तो 2 दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे एक नोड में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। सेकंड दोस्तों, किसी नोड के मैक्सिमम चाइल्ड कितने होंगे, तो मैक्सिमम चाइल्ड ऑफ एनी नोड, किसी नोड के मिनिमम चाइल्ड तो हमें पता है 0 हो सकते हैं, जो कि लीफ नोड होता है। उसके चाइल्ड कितने होते हैं, मिनिमम उसके चाइल्ड कितने होते हैं, 0 होते हैं, जो लीफ नोड होता है। पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम होते हैं कितने, m। अब चूंकि यहाँ पे m की जगह पे कितना लिखा है 3, तो हमारे मैक्सिमम चाइल्ड कितने हो जाएंगे 3। तो दोस्तों ये दो चीजें मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब दोस्तों एक एक करके हम क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट को पिक करते हैं और उसे इंसर्ट करते हैं बी ट्री में। तो सबसे पहले दोस्तों स्टेप 1 में मैं किसे इंसर्ट करूंगा, ऑफकोर्स पहले एलिमेंट को, जो क्या है हमारा 8 है। तो 8 को दोस्तों मैंने यहां पर इंसर्ट कर दिया है। अब ये दोस्तों हमारा एक नोड है जिसमें हमने 8 को इंसर्ट कर दिया है। हमारे जो नॉर्मल ट्री होते हैं दोस्तों, उसमें एक नोड में एक ही एलिमेंट होता है, पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर एक नोड में मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं। इस बी ट्री में कितने एलिमेंट होंगे दोस्तों, तो इस बी ट्री में हमारे पास एक नोड के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो फिलहाल एक एलिमेंट आ चुका है। अब इसमें एक और एलिमेंट आने की प्लेस है। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एक और एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, वो क्या है 19। तो अगला एलिमेंट आ जाएगा 19। अब दोस्तों जब न्यू एलिमेंट आता है तो वो पुराने एलिमेंट से कंपेयर होता है। अगर पुराने एलिमेंट से वो छोटा है तो उसके लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगा, और अगर बड़ा है तो उसके कहां होगा, राइट हैंड साइड पे इंसर्ट होगा। तो यहां पर 8 से बड़ा है 19, तो कहां होगा, उसके राइट हैंड साइड पे, मतलब इधर। दोस्तों एक और चीज, बी ट्री में एलिमेंट हमेशा इंसर्ट किस में होते हैं, लीफ नोड में, मतलब ऐसे नोड में इंसर्ट होते हैं जिसका कोई चाइल्ड ना हो। तो इस नोड का भी देखो दोस्तों कोई चाइल्ड नहीं है, इसलिए मैं इस नोड में इंसर्ट कर रहा हूं। एक बार इसका कोई चाइल्ड आ गया, फिर इसमें इंसर्शन बंद हो जाएगा, फिर इसमें शिफ्टिंग हो सकती है, इंसर्शन नहीं हो सकता। स्टेप 3, न्यू नोड आएगा दोस्तों, दैट इज क्या है 10। अब 10 आएगा दोस्तों, तो वो कहां जाएगा, फिर कंपेयर करते हैं। तो 8 से बड़ा है मतलब इसके राइट में, और 19 से छोटा मतलब इसके लेफ्ट में, मतलब इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये 8, ये 10 और ये 19। अब दोस्तों जैसे ही 10 आया, मुझे यहां पे एक चीज क्लियरली दिख रही है कि ये जो नोड है ये ओवरफ्लो हो गया है। अब देखिए मैक्सिमम एलिमेंट कितने आ सकते थे, 2, इसमें कितने आ गए हैं 3। तो अब चूंकि ये ओवरफ्लो हो चुका है, तो मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे इसे 2 नए नोडों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब मुझे एक्स्ट्रा नोड की रिक्वायरमेंट हो रही है। इस नोड में तो अब एलिमेंट नहीं आ सकते। तो मैं इसे ब्रेक कैसे करूंगा दोस्तों, तो ये ब्रेक होगा कहां, मिडिल में से। अब मिडिल कैसे फाइंड होगा, तो मिडिल क्या फाइंड होगा, इसमें कितने एलिमेंट है टोटल, 1 2 3। तो 3 डिवाइडेड बाय 2, वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा हमारा कितना 1.5। अब चूंकि हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 0.5 यहां पे निगलेक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। अब दोस्तों 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसे ब्रेक करके ऊपर भेज देगा। तो इसमें फाइंड करो पहला फर्स्ट पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये एक टाइप से क्या है, अरे है, और हमें अरे में पता है पहले एलिमेंट को क्या बोलते हैं 0, दूसरे एलिमेंट को क्या बोलते हैं 1, और तीसरे एलिमेंट को क्या बोलते हैं 2, इसी तरीके से बोलते हैं। तो पहला एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा दोस्तों, ये वाला एलिमेंट। तो 10 क्या होगा दोस्तों, ब्रेक होकर कहां चला जाएगा, ऊपर, और बाकी एज इट इज बचे रहेंगे। तो ये देखो इस तरीके से, ये 10 हुआ, ये 10, उसके बाद फिर उसके लेफ्ट में क्या था 8 था,
तो लेफ्ट में क्या हो गया 8 कनेक्ट हो गया और राइट में क्या था 19 था, तो राइट में 19 कनेक्ट हो गया। इस तरीके से दोस्तों जो है हमने इसमें इंसर्शन परफॉर्म कर दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 10 जो है वो एक रूट नोड बन चुका है या पेरेंट नोड बन चुका है, और 8 और 19 क्या है उसके चाइल्ड हैं, और इन दोनों के नीचे कोई नोड नहीं है। इसका मतलब लीफ नोड कौन से हो गए 8 और 19। तो अब दोस्तों जो अगला एलिमेंट आएगा वो किस में इंसर्ट होगा, ऑफकोर्स या तो 8 में इंसर्ट होगा या फिर 19 में। क्यों? क्योंकि बी ट्री में एलिमेंट हमेशा कहां इंसर्ट होते हैं, लीफ नोड में। तो देखते हैं दोस्तों, तो स्टेप 4 पे आता हूं मैं। स्टेप 4 कौन सा एलिमेंट आएगा, देखते हैं यहां पे कौन सा बचा है 11। जैसे ही 11 आएगा दोस्तों तो यहां पे कंपेयर होगा, देखिए आप 10 से कंपेयर होगा तो क्या इससे बड़ा है, इससे बड़ा है तो कहां जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, यहां आया। अब 19 नोड के पास आया दोस्तों, ये कैसा है, ये एक लीफ नोड है। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि अब जो 11 आया है वो इसी नोड में इंसर्ट होगा। अब बस हमें उसकी पोजीशन निकालनी है, तो कहां इंसर्ट होगा। तो अब देखिए दोस्तों 11 कैसा है, 19 से छोटा है, छोटा है मतलब इसके लेफ्ट में, तो हम इसको इंसर्ट करेंगे तो कैसा होगा दोस्तों, ये 10 हो गया। लेफ्ट में तो इसके 8 था ही, राइट हैंड साइड पे आया दोस्तों, तो हमने क्या बोला, पहले क्या इंसर्ट होगा, पहले 11 और देन 19, तो ये 11 उसके बाद फिर 19। जैसे इंसर्शन हुआ दोस्तों तुरंत चेक करो कहीं कैपेसिटी ओवरफ्लो तो नहीं हुई है, नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि एक नोड मैक्सिमम 2 एलिमेंट इंसर्ट कर सकता है और इसमें 2 ही एलिमेंट है, इसका मतलब ओवरफ्लो अभी नहीं हुआ है। आगे आते हैं दोस्तों स्टेप 5 पे। स्टेप 5 पे अगला एलिमेंट क्या है 25। तो फिर से इंसर्ट करते हैं 25 को। तो अब देखिए दोस्तों 25 कहां आएगा, आप 10 से कंपेयर करोगे तो 10 से बड़ा है, मतलब इसके राइट में आएगा, राइट में आएगा। अब पहुंचा यहां तो ये कौन सा एक लीफ नोड है, मतलब एलिमेंट यहीं पर इंसर्ट होने वाला है। तो अब 25 को आपको इंसर्ट करना है, तो 25 कहां इंसर्ट होगा, 11 और 19 के बाद, मतलब लास्ट में यहां पर। तो कर देते हैं इंसर्ट दोस्तों, तो मैंने 10 एज इट इज लिखा, 8 एज इट इज रहेगा, और यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा 25 जो है वो 19 के बाद में इंसर्ट हो जाएगा, मतलब ये 11, ये 19 और ये 25। और जैसे ही दोस्तों इंसर्शन हुआ मैं तुरंत चेक करूंगा कि क्या ये नोड ओवरफ्लो हो चुका है, तो जी हाँ ये ओवरफ्लो हो चुका है। और अगर ओवरफ्लो हो चुका है तो मुझे क्या करना है, मुझे परफॉर्म करना है ब्रेकिंग। तो मैं इस नोड को क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। तो ब्रेक करने के लिए क्या करता था, वही नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2। कितने एलिमेंट है 1 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.5 मीनिंग 1। क्यों? क्योंकि 0.5 को हम हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों बताओ 1 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2, कौन सा है 19। तो 19 यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे दोस्तों हम एलिमेंट किसी एलिमेंट को ब्रेक करते हैं तो वो कहां जाता है, वो ऊपर जाता है, और उसके बाजू के एलिमेंट उसके नीचे आते हैं। तो 19 ऊपर जाएगा। अब दोस्तों जब ये ऊपर जाएगा तो क्या एक नया नोड बनाएगा। देखिए अब दोस्तों इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है 10, और 10 के पास अभी प्लेस जो है वो एम्प्टी है। 10 कितने नोड, ये नोड कितने एलिमेंट को ले सकता है, मैक्सिमम 2, और अभी इसमें एक ही एलिमेंट है, मतलब इसके पास प्लेस है। तो 19 कहां चला जाएगा, इस 10 के पास। तो अगर हम इसको प्रॉपर देखें तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये 10 और उसके बाद फिर 19। अब दोस्तों ये तो इंसर्ट हो गया। अब आप ये देखिए कि अब बाकी एलिमेंट कहां आएंगे। तो आप 8 देखो, 8 कहां है 10 के लेफ्ट में, तो मैंने 8 लगा दिया 10 के लेफ्ट में। अब बचा 11, 11 कहां आएगा, देखो 10 के लेफ्ट में लगा और 19 के राइट में, तो ये इनके बीच में आ गया है ना, ये 11 आ गया है ना। फिर क्या है 25, वो कहा है 19 के राइट में, तो ये हमारा क्या हो गया 25 हो गया। अब दोस्तों हमारे लीफ नोड कौन से हैं, तो ये हमारे लीफ नोड है। और आप एक और देखिए दोस्तों, यहां पर मैक्सिमम चाइल्ड कितने हैं, तो देखो इस नोड के मैक्सिमम चाइल्ड कितने, 1 2 3, 3 से ऊपर नहीं हो सकते। अगर 3 से ऊपर होते तो गलत हो जाता, क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि मैक्सिमम चाइल्ड कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते दोस्तों, तो यहां पर नहीं है। अगर 3 से ज्यादा हो जाते हैं तो क्वेश्चन में कहीं गलती हो गई। तो आपको साथ साथ में चेक भी करते जाना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड ओवरफ्लो तो नहीं हो रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ चाइल्ड जो है वो ज्यादा तो नहीं हो रहा है। आपको साथ साथ में देखते जाना है दोस्तों। अब आते हैं स्टेप 6 पे। स्टेप 6 पे तो देखिए दोस्तों अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, आपको 16 आएगा। तो आप बताइए कहां जाएगा इनमें से। देखिए 10 से बड़ा है मतलब इसके राइट में, 19 छोटा है मतलब इसके लेफ्ट में, तो कहां गया ये इधर। तो फिक्स हो गया, एलिमेंट आपका इधर आ गया। अब ये दोस्तों कैसा, ये लीफ नोड है मतलब एलिमेंट यहीं पर इंसर्ट होगा। तो 16 है तो वो 11 से कैसा बड़ा है, मतलब इसके राइट में इंसर्ट होगा। तो बना देते हैं कैसा 10 19, ये तो हमारा बन ही गया। अब इसके बाद क्या करना है, 8 इसके लेफ्ट में था, तो ये 8 11, तो 11 का था इसके बीच में था, तो मैंने अब मुझे 16 इंसर्ट करना है, तो वो कहां होगा 11 के जस्ट बाद, ये रहा। फिर क्या आएगा 25, तो हमारा क्या हो गया 25। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा एलिमेंट अगला इंसर्ट हो गया। आगे आते हैं दोस्तों, तो अगला एलिमेंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट आते हैं स्टेप 7 पर। स्टेप 7 न्यू एलिमेंट कौन सा दोस्तों 17।
तो अब दोस्तों अगला एलिमेंट हमारा कौन सा है, 17 है। तो अब जरा चेक करिए इसमें 17 कहाँ जाएगा। 10 से बड़ा है मतलब इधर, 9 से छोटा है मतलब इधर, मतलब बीच में आ गया, इधर आ गया, इसमें जो है 17 आएगा। ये लीफ नोड है मतलब इसी में इंसर्ट होगा। तो अब देखिए 11 के राइट में 16 है और उसके भी राइट में क्या होगा, 17 आएगा, मतलब जस्ट यहाँ पे आएगा। तो बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे 10 और 19 हो गए, यहाँ पर मेरा 8 था ही, सेंटर में आए तो कौन कौन से हो गए दोस्तों, 11, 16 और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 17, और फिर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 25। तो ये दोस्तों हमारा जो है आगे आ गया। अब दोस्तों जैसे ही मैंने इंसर्शन किया तो मुझे दिख गया कि ये वाला जो नोड है वो कैसा है, ओवरफ्लो हो चुका है। ये नोड जो है हमारा ओवरफ्लो हो चुका है। और जैसे ही दोस्तों ओवरफ्लो आता है हम क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक कहां से करेंगे, सेंटर से। मतलब कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.5 मीन्स 1। तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो कौन सा है, देखिए 0 1 2, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा होगा, ये 16। दोस्तों ये ब्रेक होके कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर मतलब इस नोड पे। ठीक है, तो जाते हैं। तो मैं आया तो मैंने क्या कर दिया, 10 और 16 कहां जाएगा, 16 कहां जाएगा, 10 और 19 के बीच में। तो ये 10, ये 16 और ये 19 इंसर्ट कर देते। तो 8 कहां है, इसके लेफ्ट में है। ठीक है, उसके बाद फिर 11 आते हैं। तो अब देखो 11, जैसे हम अब 11 कहां है दोस्तों, 10 के राइट में और 16 के लेफ्ट में, मतलब ये इधर, ये 11। उसके बाद 17 इधर, तो ये 17 और फिर ये 25। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, इंसर्शन हो गया। पर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ चाइल्ड जो है ना, आप चेक करो यहाँ पे जो नंबर ऑफ चाइल्ड है वो ज्यादा हो गया, देखो 3 से ज्यादा हो गया है ना। तो आप एक चीज और देख पाओगे, इस नोड में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ओवरफ्लो भी हो चुके हैं, देखो ओवरफ्लो। इसका मतलब अभी जो ऑपरेशन है वो खत्म नहीं हुआ है, ये ओवरफ्लो हो चुका है, मतलब ये भी ब्रेक होगा। तो इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, ब्रेक कैसे होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.5 मतलब 1, फर्स्ट पोजीशन से। फर्स्ट पोजीशन निकाली इसकी 0 1 और 2, तो ये रहा 16। तो अभी और ब्रेक होगा, और 16 कहां जाएगा, इससे भी ऊपर, 16 इससे भी ऊपर जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 16 है ना, और उसके लेफ्ट में क्या है 10 है, तो ये 10, उसके राइट में क्या है 19, तो ये राइट 19। ठीक है, उसके बाद फिर अब 10 के लेफ्ट में क्या है दोस्तों 8, 10 के लेफ्ट में 8। अभी 11 कहाँ है, 11 10 के राइट में और 16 के लेफ्ट में, तो देखिए 16 के लेफ्ट में और 10 के राइट में, तो ये 11। फिर दोस्तों 17 16 के राइट में लेकिन 19 के लेफ्ट में, तो ये इधर आ जाएगा 17 और फिर ऐसे 25। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, एक न्यू नोड हो गया, ये न्यू ट्री बन गया। अब देखिए दोस्तों, किसी भी नोड में जो है मैक्सिमम एलिमेंट 2 से ज्यादा नहीं है, और किसी भी नोड के जो मैक्सिमम चाइल्ड है वो 3 से ज्यादा नहीं, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो दोस्तों ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको हर स्टेप पर जो है दोस्तों ये दोनों कंडीशन चेक करनी है, कहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड ज्यादा तो नहीं हो गए हैं, मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो ज्यादा तो नहीं हो गए, अगर हो गए हैं तो ब्रेकिंग होगी। तो इस तरीके से, तो ये हमारा दोस्तों स्टेप 7 यहां खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारा अगला स्टेप आएगा स्टेप 8। तो अगला स्टेप पे आ जाते हैं हम, स्टेप 8। तो दोस्तों स्टेप 8 पे आते हैं। तो स्टेप 8 पे हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, आप बताइए। स्टेप 8 पे हमारा एलिमेंट आने वाला है 28। 28 आने वाला है, तो इस ट्री में हमें 28 स्टोर करना है। तो अब देखिए 28 कहां जाएगा, 16 से बड़ा है मतलब इसके राइट में इधर आ गया, 19 से कंपेयर होगा, इससे भी बड़ा है मतलब इसके राइट में इधर आ गया। अब इधर आया तो एक कौन सा मिला दोस्तों, ये हमें लीफ नोड मिल गया, और लीफ नोड में कंपेयर हो गई, उसी में इंसर्ट होता है। तो 25 में इंसर्ट होने वाला है 28, कहां होगा, इसके राइट में, मतलब इधर 28 इंसर्ट हो जाएगा। करते हैं, तो क्या हो गया, ये 16, ये 10, ये 19, ये 8, ये 11, ये 17, और यहां पर क्या आने वाला है दोस्तों 25 और उसके बाद 28। दोस्तों इस तरीके से स्टेप 8 में हमने 28 को इंसर्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब आगे हमारा अगला क्या आता है 20, स्टेप 9। स्टेप 9 में हम किसको इंसर्ट करें, 20 करिए इंसर्ट। कहां जाएगा, 16 से बड़ा है मतलब इसके राइट में, 19 से भी बड़ा है मतलब इसके राइट में, मतलब इधर। अब लेकिन 25 से छोटा है मतलब इधर आएगा 90, लेकिन स्टोर इसी इंसर्ट कहां होगा, इसी ट्री में, इसी नोड में। क्यों, क्योंकि ये लीफ नोड है, इसके नीचे नहीं जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये 16, ये 10, ये 19, ये 8,
11, 17 और इधर पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा 20, फिर 25, फिर 28 इंसर्ट। पर जैसे ही दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट हुआ, मुझे यहाँ पे दिख गया क्या, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हुआ तो क्या होगा, ओवरफ्लो हुआ तो ब्रेक होगा, तो ब्रेक कर देंगे। तो दोस्तों ब्रेक किया तो ब्रेक कैसे होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2, तो 1 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.5 और इंटीजर है तो फ्लोट वैल्यू को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। देखते हैं इसमें 1 पोजीशन पे कौन सा है, तो ये 0, ये 1 और ये 2, तो फर्स्ट पोजीशन कौन सा होगा, ये 25। ये ब्रेक होकर कहां जाएगा, ऊपर। ऊपर मतलब ऊपर के नोड में, मतलब इसमें। ठीक है, तो कर देते हैं 16 लेफ्ट के तो एज इट इज बना देता हूं मैं, यहां कोई चेंजेस नहीं है। 10, 8, 11। इसके राइट में आते हैं दोस्तों, राइट में हमारे पास क्या आ चुका है 19 और उसके जस्ट बाजू में क्या है 25। उसके 19 के लेफ्ट में तो 17 है, यहां तो कोई चेंजेस नहीं है। अब 90 के राइट में क्या है 20 और 20 किसका 25 के लेफ्ट में, मतलब बीच में आ जाएगा ये, और यहां पे क्या आ जाएगा 28। तुरंत चेक करो नंबर ऑफ चाइल्ड और नंबर ऑफ नोड कहीं एग्जिट, नंबर ऑफ एलिमेंट कहीं एक्सीड तो नहीं हो रहे हैं। तो देखिए मैक्सिमम चाइल्ड कितने 3 हैं और मैक्सिमम एलिमेंट कितने 2 हैं, इससे ज्यादा नहीं है, इसका मतलब प्रॉपर सब कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले स्टेप पे क्या जाएंगे, ये स्टेप कौन सा है हमारा 9 है। आगे बढ़ते हैं तो किस पे आ जाएंगे, स्टेप 10 पे। स्टेप 10 कौन सा एलिमेंट आएगा दोस्तों 23। करिए इसमें 23 को इंसर्ट, कहां जाएगा 16 के राइट में, इधर आए 19 के राइट में, 25 के लेफ्ट में, मतलब इधर आ गया 20। यहां आएगा हमारा 23। ये कैसा है लीफ नोड है, मतलब यहां पर स्टोर हो जाएगा। स्टोर होगा तो कहां स्टोर होगा, इसके जस्ट बाजू में 23। करते हैं स्टोर 16, 10, 19, 25, 8, 11, 17, बीच में क्या आने वाला है 20 एंड 23 और फिर राइट में क्या हो जाएगा 28। दोस्तों ये जो है हमारा अगला एलिमेंट, जैसे इंसर्ट हुआ तुरंत चेक करो कहीं एक्सीड तो नहीं हुआ है, तो एक्सीड कहीं नहीं हुआ है। तो अगले स्टेप पे आ जाते हैं, स्टेप 11 पर अगला एलिमेंट क्या आने वाला है 9। 9 आएगा, आप कंपेयर करो 16 से कंपेयर हुआ कहां जाएगा इसके लेफ्ट में, 10 से कंपेयर हुआ कहां जाएगा इसके लेफ्ट में, इधर। 8 से कंपेयर हुआ, 8 क्या है हमारा लीफ नोड है, मतलब एलिमेंट यहीं पर स्टोर होने वाला है, लेकिन कहां पे 8 के जस्ट राइट में, मतलब इधर। इधर जो है वो एलिमेंट स्टोर होने वाला है। कर देते हैं तो ये 16, 10, 19 और 25। यहां पर एलिमेंट स्टोर हो जाएगा 8 और 9, ये 11, 17, सेंटर में 20 एंड 23 और राइट में 28। ये दोस्तों हमारा फाइनल ट्री बन गया। तो इस तरीके से दोस्तों जो है बी ट्री में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं।